कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ वैसे हिंदी का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024-25 पे लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आए थे कि यहाँ पर हिंदी पे लाओ, तो फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी पे आ चुका और साथ ही फुल सॉल्यूशन सहित आपके यहाँ पर हिंदी पे करा जाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पेपर लाने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो जो लाइक का बटन है उसे यहाँ पर जरूर से दबा दीजिए। और पूर्णांक आपका 60 अंक रहेगा। समय आपका यहाँ पर 2.5 घंटे रहने वाला है। और आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश। ठीक है, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर आपका दूसरा निर्देश आता है सही प्रश्न का उत्तर निर्देश अनुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, तो आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पर हिंदी विषय का पेपर वो देख लेते हैं। तो इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर करना, जिससे वो भी यहाँ पर हिंदी पेपर में 60 नंबर ला सके। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और जितने भी आपके ग्रुप हैं सभी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आता दामिनी यह गई दमक, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो जो आपकी पंक्ति यहाँ पर दी गई है दामिनी यह गई दमक, तो आपको बताना है कि यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो आपके यहाँ पर ए आता मेघ बजे और बी आता आपका मेरी भावना और सी आता आपका फूले कदम है और डी आता आपका प्रार्थना। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया गया दामिनी यह गई दमक, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा मेघ बजे। ठीक है, मेघ बजे से ली गई है। मैं आपका यहाँ पर दूसरा आता है फूले कदम कविता में कवि कमल किसे छूना चाहता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका ए आता अंबर को और बी आता आपका यहाँ पर कंदुक को और सी आता आपका कदम्ब को और डी आता आपका बादल को। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर दिया फूले कदम कविता में कवि कमल किसे छूना चाहता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कदम्ब को। कदम्ब को आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है सही विकल्प पाठ के अनुसार गंगा किसकी निशानी है। ठीक है, तो आपको बताना है जो गंगा है वो किसकी निशानी है। तो आपका ए आता किसानों की मेहनत की और बी आता आपका गीतों व कहानियों की। ठीक है, और आपका सी आता मौसम बदलने की और डी आता भारत की भारत की प्राचीनता की। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया पाठ के अनुसार गंगा किसकी निशानी है, तो जो आपकी गंगा है वो आपकी भारत की प्राचीनता की निशानी। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका डी हो जाएगा भारत की प्राचीनता की। अब चलिए आपका चौथा आता है, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए दीपू से सभी क्या करते थे। तो आपको बताना है कि दीपू से सभी क्या करते थे। तो आपका यह था ईर्ष्या और बी था आपका घृणा और सी था आपका द्वेष है और डी था आपका यहाँ पर लड़ाई। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पर चौथा सही विकल्प दिया गया दीपू से सभी क्या करते थे, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा ईर्ष्या। ठीक है, ईर्ष्या करते थे। फिर आपका पांचवा आता है, तो पांचवा आप यहाँ पर देख लीजिए आज रविवार का दिन है, वाक्य में रेखांकित शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो जो आपके यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर दिन है, तो दिन आपका रेखांकित शब्द है। ठीक है, तो दिन का आपको समानार्थी शब्द लिखना है। तो जो दिन का समानार्थी शब्द होता है वो दिवस होता है। ठीक है, तो दिवस आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके सही विकल्प यानी बहुविकल्पी प्रश्न वो हमने आपके कंप्लीट करा दिए, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे। अब प्रश्न आपका यहाँ पर आता है रिक्त स्थान, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। ठीक है, तो आपके यहाँ पर निर्देश आता है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए प्राणायाम, व्यायाम, अनुप्रयास, दयालु, हरिचंदन और जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इन्हीं में से आपको रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए पंख बना ... मेघ बजे, तो यहाँ पंख बना हरिचंदन। ठीक है, हरिचंदन आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, हरिचंदन, पंख बना हरिचंदन मेघ बजे। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर भी लिखा है, तो ये आपको ठीक है 6 में रिक्त स्थान भरना है। ठीक है, पंख बना हरिचंदन मेघ बजे। फिर आपका दूसरा आता है यानी 7वां भारत एक खोज ... द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। ठीक है, तो आपका इसका आंसर रहेगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए जवाहरलाल नेहरू आपका 7 में रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका 8वां आता अष्टांग योग का चौथा अंग ... है। तो यहाँ पर अष्टांग योग का चौथा अंग है आपका प्राणायाम। ठीक है, प्राणायाम आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 में रिक्त स्थान का। फिर आपका जो यहाँ पर 9वां आता है दया करने वाले व्यक्ति को दोनों कहते हैं। तो यहाँ पर दया करने वाले व्यक्ति को दयालु कहते हैं। ठीक है, दयालु आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आपका आता है 10वां दिन दिन दा धमक धमक, पंक्ति में अलंकार है। तो जो आपकी पंक्ति दी है, ठीक है, दिन दिन दा धमक धमक,
तो इस पंक्ति में बताना अलंकार कौन सा रहेगा, तो इसमें आपका ठीक है अनुप्रास अलंकार रहेगा। तो अनुप्रास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए, 10वीं का आंसर आपका अनुप्रास रहेगा। तो इस तरह से जो आपके रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर लिए होंगे और वीडियो को यहाँ पर लाइक जरूर कर लीजिए। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी विषय के पेपर इस चैनल पर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑल प्रेस कर लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके रिक्त स्थान कंप्लीट होने के बाद आपके आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। तो आपका यहाँ पर निर्देश आता है, ये प्रश्न को उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपका 11वां आता है, शाम के समय गंगा नदी कैसी दिखाई देती है। तो यहाँ पर शाम के समय, ठीक है, शाम के समय गंगा नदी शांत और अद्भुत दिखाई देती है। ठीक है, शांत और अद्भुत। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, शाम के समय गंगा नदी शांत और अद्भुत दिखाई देती है। तो इस तरह से आपका 11वें का उत्तर हो जाता है। फिर आपका जो 12वां आता है, दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर दीन दुखी जीवों के प्रति हमारा व्यवहार होना चाहिए संवेदनशील और दयालु। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, संवेदनशील और दयालु होना चाहिए। ठीक है, संवेदनशील दयालु। तो इस तरह से आपका 12वीं का उत्तर हो जाता है। फिर आपका 13वां आता है, दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म कहाँ होता है। तो यहाँ पर दादी की घड़ी कहानी के अनुसार असली अलार्म हमारे मन में होता है। ठीक है, हमारे मन में। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए, हमारे मन में। ठीक है, हमारे मन में होता है। तो आपको यहाँ पर याद कर लेना। ठीक है, फिर आपका आता है, दिए गए शब्दों के लिए तुकान शब्द लिखना। आपको चंदन का तुकान शब्द लिखना, चमक का और रीता का और बरस का आपको। ठीक है, इनके तुकान शब्द लिखना है, तो वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, और फिर आपका आता है, गणगौर मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर गणगौर निमाड़, ठीक है, निमाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है। तो निमाड़ आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता है 16वां, योग के लिए अति सूक्ष्म साधन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर योग के लिए अति सूक्ष्म साधन है, ठीक है, वो है आपके प्राणायाम, व्यायाम। ठीक है, इस तरह से आपके 2 साधन रहेंगे, तो इनको याद कर लीजिएगा। अब चलिए आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक। तो आपका निर्देश आता, प्रश्न को उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका 17वां आता, नेहरू जी ने अपनी भस्म को गंगा में डालने की इच्छा क्यों व्यक्त की है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका दिया गया 17वां क्वेश्चन। फिर आपका 18वां था, मेघ बजे कविता में कवि ने किन किन बातों का उल्लेख किया है। फिर 19वां क्वेश्चन आता, 20वां, 21वां और 22वां। ठीक है, इन क्वेश्चन को जल्दी से आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। और फिर आपका 23वां क्वेश्चन आता है। तो 23वां क्वेश्चन यानी जो आपके आते हैं द्विउत्तरीय प्रश्न आते हैं, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक। तो निर्देश आता, प्रश्न को उत्तर 75 या 100 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। ठीक है, आपका 23वां आता, किसी एक महापुरुष के बारे में 10 वाक्य लिखिए। जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, तीनों में से आपको किसी एक विषय पर 10 वाक्य लिखने हैं। फिर आपका 24वां आता, मेरी भावना कविता का मुख्य भाव अपने शब्दों में लिखिए। 25वां आता, दीपू की घड़ी कहानी के पात्रों के बारे में अपने शब्दों में लिखिए। 26वां आता है, अपने प्रधान अध्यापक महोदय को 2 दिवस के अवकाश के लिए आवेदन पत्र लिखिए। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है और जो आपके द्विउत्तरीय प्रश्न है, इनका सोल्यूशन आएगा नेक्स्ट वीडियो में। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहां से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।